नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जब सेहत की बात आती है तो इसके लिए कोई क्विक मेथड नहीं होता कि तुरंत हमने कोई जादू की छड़ी घुमाई और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो गया, हम सेहतमंद बन गए। सेहत की कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है कि जहां हम एक बार पहुंच गए तो बस अब सब कुछ ठीक है। सेहत एक जर्नी है जिसे हमेशा हमें तय करते रहना होता है। जिस तरह से कोई भी सफ़र तय करने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक उसी तरह हमारी सेहत के इस सफ़र के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करने से न सिर्फ केवल हमारे जीवन का जो सफ़र है, लाइफ का जो सफ़र है वो आसान बनता है, न सिर्फ हम हेल्दी रहते हैं बल्कि अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंजॉय भी कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 16 नियमों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो फटाफट एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और इन सभी नियमों को लिख कर रख लीजिए और किसी ऐसी जगह पर इनको लगा दीजिए जहाँ पर डेली आपकी नज़र इन पर पड़ती रहे, ताकि ये नियम आपको याद हो जाएं और आप इनको फॉलो कर पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं सारे नियमों के बारे में। दोस्तों, क्योंकि नियम ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। अगर डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट में ही आपको इन नियमों के बारे में इस तरह से बताऊँ कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। लेकिन अगर फिर भी आप में से किसी को ये समझ में नहीं आ पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए और इन नियमों को क्यूरेट करने के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर आपको इससे कोई फ़ायदा महसूस होता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के पहले नियम से, जो कि है कि जब कभी भी आप खाने के अंदर नमक का इस्तेमाल करें तो आपको हमेशा सेंधा नमक या फिर पिंक हिमालयन सॉल्ट जो आता है उसका यूज़ करना है। वाइट सॉल्ट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वाइट सॉल्ट बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन और बीपी को बढ़ाने का काम करता है। इसके लिए दूसरा नियम है कि रात को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम ज़रूर चलें। दोस्तों, रिसर्च बताती है कि जो लोग रात को खाना खाने के बाद 500 कदम चलते हैं उनके अंदर गैस, एसिडिटी, अपच, वजन बढ़ने जैसी समस्याएं नहीं होती हैं और साथ ही उनको नींद भी अच्छी आती है। तीसरा नियम है कि खाना खाने के बाद कम से कम आधा घंटे तक पानी न पिएं या फिर खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं, क्योंकि जब हम खाने के साथ पानी पीते हैं या फिर जस्ट खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो इससे इंडाइजेशन, पेट फूलना और वेट गेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चौथा नियम इसके लिए है कि आपको डेली 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आप रेगुलरली 3 से 4 लीटर पानी पीते हैं तो आपके अंदर पेट की लगभग हर बीमारी ठीक हो सकती है और साथ ही आप में गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन जो है वो होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और बॉडी के हार्मफुल टॉक्सिन्स भी साफ होते रहते हैं। पांचवा नियम हमें फॉलो करना है कि सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं और साथ ही ठंडे छींटों के साथ अपनी आंखों को धोएं। इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आपकी आईसाइट भी इम्प्रूव होती है। छठा नियम है खाने के अंदर रिफाइंड ऑयल्स का यूज़ न करें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल्स का फॉर्मेशन काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेसिंग के बाद होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। इसलिए खाना पकाने के अंदर या तो गाय का देसी घी यूज़ में लें या फिर अगर आप गाय का देसी घी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल, तिल का तेल या नारियल का तेल जो कि रिफाइंड न हो वो यूज में लें। सातवां नियम हमें फॉलो करना है कि हमारे खाने के अंदर हमें रंग बिरंगी चीज़ें खानी है। जितनी ज़्यादा रंग की सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह हैं उनको सभी को यूटिलाइज करना है। एक ही रंग के ऊपर फिक्स मत रहिए, वाइट या फिर ग्रीन जो भी है, अलग अलग तरह की, अलग अलग रंगों की जो सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको अपने खाने के अंदर ऐड करना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स की सप्लाई अच्छी रहेगी, जिससे आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगी। आठवां नियम है कि आपको ज़्यादातर वाइट चीज़ों से परहेज़ रखना है, जैसे कि वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, वाइट राइस और वाइट आटा।
या फिर वाइट मैदा जो है, इन चीज़ों से हमें दूरी बना के रखनी है या फिर बहुत कम इनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और फाइबर्स भी इनमें कम होते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने का खतरा लगातार बना रहता है और कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। 9वां नियम है कि रात को कभी भी दही, राजमा, चावल का सेवन न करें, क्योंकि इसकी वजह से आपके पेट के अंदर गैस बनना, एसिडिटी होना और पेट फूलना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, वेट गेन हो सकता है। इसलिए अगर आपको इन्हें खाने की इच्छा है तो आप इनका सेवन दिन में करें, रात को कभी भी डिनर के अंदर इनको इस्तेमाल न करें। 10वां नियम है कि कभी भी सुबह खाली पेट चाय या कॉफ़ी न पिएं। अगर आप रेगुलर हैबिट के अंदर चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको नाश्ता करके, हल्का नाश्ता करके या फिर कुछ खाकर चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इससे आप में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है और साथ ही भूख में भी कमी आती है। 11वां नियम है कि रात को डिनर में कभी भी हैवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि हैवी खाना खाने से आपके अंदर वेट गेन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और इवन हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। तो रात का जो डिनर है वो हमेशा हल्का रखें ताकि इन सभी समस्याओं से आप बच पाएँ। इसके लिए 12वां नियम है कि आप अपनी हैबिट के अंदर डेली एक एप्पल खाना शुरू करें। आई एम श्योर कि आप लोगों ने सुना होगा कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, जो कि एक हमारी पुरानी कहावत है। इसको आपको फॉलो करना चाहिए और एक पूरा सेब कम से कम डेली आपको अपनी डाइट के अंदर लेना चाहिए। इसके लिए 13वां नियम है कि आपको डेली कम से कम 10,000 कदम चलना चाहिए। पैदल वॉकिंग जो है वो आपकी 10,000 कदम होनी चाहिए। आजकल सभी के फ़ोन्स के अंदर स्मार्टफोन्स सभी रखते हैं, तो उनमें कोई ना कोई ऐप ऐसा होता है जिसमें स्टेप्स आप काउंट कर सकते हैं। तो अपनी जो ऐप है उसको ट्रैकिंग पे रखें और अपनी वॉकिंग 10,000 कदम कम से कम डेली करें। अगर इनिशियली ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हो सकता है कि आप शुरुआत में 5,000 या 7,000 कदम चलें, लेकिन धीरे धीरे आपको इसे 10,000 कदम तक लेकर जाना है, क्योंकि पैदल चलना दुनिया की सबसे बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज है। अगर आप रेगुलर पैदल चलने की हैबिट रखते हैं, 10,000 कदम आप रेगुलर चलते हैं, तो आपके अंदर काफ़ी सारी लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारियां जो हैं, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कोई भी बीमारी हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, ये सारी बीमारियां आपके अंदर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए रेगुलर अपनी हैबिट के अंदर डालें कि डेली हमें 10,000 कदम चलना है। 14वीं हैबिट आपको यूज में लेनी है कि डेली आपको 1 गिलास नींबू पानी पीना है। अगर आप डेली 1 गिलास नींबू पानी पीते हैं तो इससे आप मोटापे से बचे रहेंगे और साथ ही आप में विटामिन सी का इंटेक बढ़ेगा, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप काफ़ी सारी जो भी मौसम चेंज होते ही छोटी मोटी बीमारियां होने लग जाती हैं, उन बीमारियों से आप बच पाएंगे। और रेगुलर इसका सेवन करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। 15वीं हैबिट जो है वो आपको फॉलो करनी है कि दोपहर में खाना खाने से आधा घंटे पहले आपको एक बड़ा कटोरा सलाद का खाना है। वैसे तो सलाद हमेशा हेल्दी होता है, लेकिन रात के टाइम को छोड़कर आप इसको कभी भी खाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, फाइबर इंटेक बढ़ेगा, जिससे काफ़ी सारी बीमारियों से आप बच पाएंगे। लेकिन रात को इसको अवॉइड कीजिए। इससे आपका शुगर कंट्रोल रहता है, मोटापा घटता है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। 16वीं हैबिट या फिर लास्ट नियम जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको पानी हमेशा सिप्स की फॉर्म में पीना है, एक साथ नहीं पीना है और हमेशा बैठ कर ही पीना है, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। जैसा कि हमारी हैबिट में होता है कि हम चलते फिरते कभी भी कैसे भी पानी पीने लग जाते हैं, तो ये सही नहीं है। आप इसको चेंज करें और जब कभी भी पानी पिएं आराम से बैठकर सिप्स की फॉर्म में पिएं, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, छोटी छोटी सिप की फॉर्म में पानी को पीना है। दूसरा, कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, या तो गुनगुना पानी पिएं या फिर नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है उसको यूज़ में लें। अगर गर्मियों का टाइम है और आपको गुनगुना पानी पीने में दिक्कत आ रही है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप घड़े का या मटके का पानी पिएं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन चिल्ड पानी जो है, बिल्कुल ठंडा जो पानी है, उसको आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये आपके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, हेल्दी रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। बस ज़रूरत है तो सही चीज़ों को अपनाने की और गलत चीज़ों से बचने की।
नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर हम सही आदतों को फॉलो करते हैं, सही नियमों का पालन करते हैं, सही खान पान रखते हैं, अच्छी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, तो आपकी बॉडी खुद ही अपनी सभी बीमारियों को हील कर सकती है। बॉडी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पावर्स हैं सेल्फ हीलिंग की, लेकिन ज़रूरत है तो वो आपको कुछ नियमों को फॉलो करने की और कुछ सही हैबिट्स को फॉलो करने की। गलत हैबिट्स और गलत खान पान से हमेशा बचें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।